एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500 शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। जूही एक वॉशिंग मशीन को बेचती है। वो वॉशिंग मशीन जो बेचती है वो बेचती है 13,500 में। 13,500 रुपीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब वो वॉशिंग मशीन बेच रही है तो उसको लॉस हो रहा है। तो जो लॉस हो रहा है वो 20% का उसको लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि कस्टमर ने उससे बार्गेन किया, मोल भाव किया। उसने कहा होगा कि मैं इसको 14,500 में बेचना चाहती हूँ। कस्टमर ने बोला नहीं, मैं 13,000 में लूँगा। फिर उसने इस तरह से मोल भाव करते हुए उसने 13,500 रुपये में वॉशिंग मशीन को बेचा, जिसके कारण उसको जूही को 20% का लॉस हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट। अगर उसको 20% का लॉस हो रहा है 13,500 रुपीज़ में वॉशिंग मशीन को बेचने पर, तो उसको एग्जैक्टली कितना लॉस हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। अगर 20% लॉस हो रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं वाइट बोर्ड में। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। हमको ये बता रहा है कि जूही वॉशिंग मशीन सेल कर रही है 13,500 में। तो 13,500 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस है 13,500। अब यहाँ पर बता रहा है कि वो उसको 20% लॉस में बेच रही है। तो लॉस परसेंट कितना हो गया? लॉस परसेंट है 20%। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि उसने कितने में ख़रीदा है। कॉस्ट प्राइस हमको कैसे पता चलेगा? अगर हम सपोज़ यहाँ पर जैसे लॉस हो रहा है, ठीक है, इसने बता दिया कि लॉस हो रहा है। तो हम लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो जाए तो यहाँ पर लॉस होता है। और लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वो होता है लॉस। ठीक है, मैं आपको इसके स्टार्टिंग वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था, इंट्रोडक्शन जो पार्ट था उसमें। तो अब यहाँ पर देखो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस होता है। हमको ना तो कॉस्ट प्राइस पता है ना लॉस पता है। लॉस परसेंट पता है, लॉस नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितना लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस ये सेलिंग प्राइस को राइट साइड ले जाके शिफ्ट कर दिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं फॉर द टाइम बिंग, ये आगे हमारे काम आने वाला है। अब क्या करेंगे, जो लॉस परसेंट दिया हुआ है इसको कैलकुलेट करते हैं। हमको पता है लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, या परसेंट ऑफ लॉस का जो फॉर्मूला होगा, ये होगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। जैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते थे, परसेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। पिछले 2-3 क्वेश्चन के पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। और वैसे ही लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अब यहाँ पर देखो, लॉस परसेंट हमारे पास है 20% इज इक्वल्स टू लॉस। लॉस तो हमको पता नहीं है कितना हो रहा है, तो इसको लॉस ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस भी हमको नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस तो एक्चुअली हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 बोलता है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस और लॉस का सम है। तो इसको लिखेंगे लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस CP इज इक्वल टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस है, इनटू 100%। अब यहाँ सबसे पहले इस 100% को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। 100% यहाँ पर न्यूमरेटर में है, यहाँ जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा। तो ये हो गया 20% डिवाइडेड बाय 100% इज इक्वल्स टू लॉस बाय लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। क्या करते हैं, वो लॉस और लॉस, ऊपर में भी लॉस है नीचे में भी लॉस है, तो उनको आपस में काट देते हैं। ठीक है, ये आपस में नहीं कैंसिल हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर लॉस अकेला नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर में लॉस अकेला है लेकिन डिनोमिनेटर में लॉस के साथ सेलिंग प्राइस भी है। अगर ऊपर में लॉस प्लस सेलिंग प्राइस होता और नीचे में भी लॉस प्लस सेलिंग प्राइस होता तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता। ठीक है, यहाँ पर लॉस अकेला नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये परसेंट और परसेंट तो पहले कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 1/5 इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाई लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर लॉस प्लस सेलिंग प्राइस जो है डिनोमिनेटर में है, लॉस से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर में जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप सिंपल इक्वेशन चैप्टर अच्छे से पढ़े हो तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर लॉस प्लस सेलिंग प्राइस डिनोमिनेटर में है, इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 1 इंटू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू लॉस। अब यहाँ एक चीज़ और देखो, अब यहाँ पर जो 5 है वो इससे डिवाइड हो रहा है, तो अगर 5 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक ही स्टेप में हो सकता था, यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, लेकिन आप कन्फ्यूज़न ना हो जाओ, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए, इस कारण से मैं आपको एक एक स्टेप में बता रहा हूँ। पहले इसको यहाँ पर शिफ्ट किए, ठीक है, उसके बाद 5 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो अब 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, ये होगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस इंटू 5, लॉस इंटू 5 लॉस होगा। अब ये भी लॉस है और ये भी लॉस है, तो इस लॉस को राइट साइड में अब शिफ्ट करेंगे, तो ये होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 5 लॉस माइनस लॉस। यहाँ लॉस प्लस में राइट साइड गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान से देखो, मैं इसलिए आपको क्वेश्चन में बोला था आप इसको ध्यान से देखना, नहीं तो अगर किसी भी पॉइंट में अगर आप मिस कर जाओगे कि क्या हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। एक एक स्टेप को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो फिर से वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से वीडियो को चेक करना। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ 13,500 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 13,500 इज इक्वल्स टू 5 लॉस माइनस लॉस, दोनों ही लॉस है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो 5 माइनस 1 तो हो गया 4, ये हो गया 4 लॉस। अब 4 लॉस का वैल्यू 13,500 है, तो लॉस का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 जो है लॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये 4 को इधर शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 13,500 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू लॉस। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, दोनों इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ आएगा 2 6 ज़ा 12, यहाँ 1 बच गया, इधर शिफ्ट हो गया, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और फिर 0, फिर से दोनों इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, यहाँ हो गया 2 3 ज़ा 6, फिर अगेन 2 3 ज़ा 6, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 15, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बच गया, यहाँ पर गया 10, 2 5 ज़ा 10, तो लॉस कितना हो रहा है हमको पता चल गया, लॉस है 3,375। अब यहाँ पर हम लॉस कैलकुलेट कर लिए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉस इज इक्वल्स टू 3,375। अब हमको लॉस पता चल गया है, सेलिंग प्राइस हमको पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था कॉस्ट प्राइस जो है लॉस प्लस सेलिंग प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस अभी हम फाइंड आउट किए 3,375 प्लस सेलिंग प्राइस है 13,500, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 13,500 प्लस 3,375, ये हो गया 5,7,8,6,1, 16,875 रुपीज़, यानी कि जूही ने उस वॉशिंग मशीन को 16,875 में रुपीज़ में ख़रीदा था,
लेकिन उसको जब लॉस में 20% लॉस में उसको बेचना पड़ा तो उसने 13,500 रुपीज़ में उसको सेल किया। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप ईमेल आईडी में मेरे को ईमेल कर लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, मैं व्हाट्सएप में आप मेरे को वीडियो कॉल करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर किसी भी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लो तो हर डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक पॉइंट इसमें आपको समझा दिया हूँ। ये हो गया एक्सरसाइज 8.3 का 6th क्वेश्चन।